सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची में तूफ़ानी बारिश, शहर डूब गया। वज़ीर आला सिंध ने ज़िम्मेदारों से शहर की तमाम 28 सब डिवीज़न्स का प्लान तलब कर लिया। बेहतरीन इंजीनियर्स का मशावरती प्लान चाहिए। लोकल बॉडीज़ के पास बाकायदा मैकेनिज़्म क्यों नहीं? मुराद अली शाह बरहम। नालों के साथ तजावज़ात के बायस बारिश का पानी नहीं निकलता। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास, मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में एहतियात ना की तो सूरत-ए-हाल ख़राब होने का अंदेशा। पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क़याम की मंजूरी। हालात बेहतर होने पर मज़ीद कारोबार खोल दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पुरअज़्म। हुकूमती कारकर्दगी और ख़ुद एहतसाबी की ज़रूरत। मुल्क से करप्शन के ख़ात्मे और नए पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के दावे क्या हुए? मुल्क से लगता है कराची में कोई हुकूमत नहीं। शिबली फराज। अपोजिशन का मुतालबा 5 साल पुराना केस नैब डील ना करे। अपोजिशन की तरामी वज़ीर-ए-आज़म को पेश। इमरान खान करप्शन पर समझौता नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब। हुकूमत की नीयत मुल्क के मफाद में नहीं। शाहिद खान अब्बासी। नैब के हवाले से कानून साजी अपोजिशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया और अपोजिशन ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ नए महाज की तैयारी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की अहम मुलाकातें। सियासी हलचल है और इस वक्त लाहौर सरगर्म है और इस्लामाबाद भी कैपिटल जो है पाकिस्तान, वहाँ पे भी सियासी जो मंजरकशी है वो और लाइनअप जो है वो ईद के बाद तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। अपोजिशन जो है वो अटैक करना चाह रही है हुकूमत पे। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इन तमाम इश्यूज़ पे आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड शेख नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आप। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सियासी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुज़फ़्फ़र हुसैन शिजरा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले हम सियासत का रुख तो करेंगे, लेकिन शहर कायद जो है वो गुज़श्ता 3 दिन की बारिशों की वजह से इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हुआ। शिजरा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। क्या कहेंगे? शहर में जगह जगह पानी, गंदगी। इस वक्त तो आपके पास भी कराची शहर ने आपको भी मैंडेट दिया, एमक्यूएम को भी दिया। सिंध हुकूमत तो 12 साल से मुसलसल है। उसके बावजूद कराची के शहरी 90% रेवन्यू सिंध हुकूमत को दे रहे हैं, यानी सूबा सिंध को दे रहे हैं, और तकरीबन 70% रेवन्यू वफाक को दे रहे हैं। लेकिन कराची के साथ चाहे एमक्यूएम हो, पीटीआई हो या वफाक आपकी सूबाई हुकूमत हो, तीनों ने मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी इसको तबाह करने में। क्या कहेंगे? मेहरबानी आपकी। कराची असल में बड़ा किसी ज़माने में खूबसूरत शहर हुआ करता था। जब 62 में हम छोटे बच्चे थे जी, तो इससे ज़्यादा बारिशें होती थी, इससे ज़्यादा लोग इंजॉय करते थे। ठीक है। बारिश हुई, थोड़ी देर के बाद पानी निकल जाता था। तो उस वक्त जबकि हमारे हालात भी इतने पाकिस्तान के माशाल्लाह से हालात तो अच्छे थे, लेकिन पैसा वैसा इतना नहीं था। उसके बावजूद भी कराची के हालात बहुत अच्छे थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जब से एमक्यूएम पीपल्स पार्टी आई है, ये कोई तवज्जो नहीं दे रही। ठीक है। किसी भी काम में तवज्जो नहीं अच्छा, दे रही। ये पीपी सर, आपकी वैसे तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी उम्र है, अल्लाह लंबी उम्र करे, लंबी उम्र दे आपको। लेकिन 2-2.5 साल हुए हैं आपको पीटीआई में आए हुए। उससे पहले आपने उसी सीट को एंजॉय किया जो लगातार यहाँ सिंध में हुकूमत कर रही है। देखिए जनाब, मैं बेसिकली मैरीन इंजीनियर हूँ और मैं पूरी दुनिया देखी है जी। और मुझे एक शौक़ था पाकिस्तान का खिदमत करने का, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह से
अल्लाह ताला की तरफ से हमें देन है, सही, इसको हम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे शौक़ था, पहले मैं MA बना 93 में, ठीक है, 2 साल में मैंने जो काम किया अपने इलाके के लिए वो भी आप इलाके में लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है और उसके बाद जब मैं प्रोविंशियल असेंबली जीत के हुकूमत में आया सिंध में, जी, तो मैं वाहिद मिनिस्टर था। आप सोचें कि कैबिनेट में कोई मिनिस्टर किसी की माई के लाल की अहमत हो सकती है कि खड़े होकर कायम अली शाह को कहे कि कायम अली शाह साहब आपके ये सारे मिनिस्टर जो बैठे सारे करप्ट हैं। ठीक है, कह सकता है कोई सामने? नहीं कह सकता। आप नहीं शायद कह इसी वजह से सकता। बाहर हुए। मैंने कहा जी, मैंने उनकी भलाई की। ठीक मैंने है, कहा था कि अगर वो करप्शन छोड़ देंगे और खिदमत करेंगे लोगों की तो शायद लोग इनको ज़्यादा इज्जत देंगे। ठीक है, लेकिन फिर देखा ये कि मेरी जो बात थी सच कहने की, ठीक है, मेरे ही गल पर आपके ही उसका नुकसान खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। लेकिन मुझे आज के हालात की बात करें तो PTI को कराची ने वोट दिया, 2013 में भी दिया था, 18 में दिया, और PTI भी, वफाक भी कराची के साथ के हवाले से कुछ नहीं कर सकी। मेयर कराची MQM के हैं, वो आपकी इत्तेहादी जमात है, वो भी कुछ नहीं कर सकी। सिंध को के साथ तो कोई शिकवा ही नहीं बनता। वो कह रहे हैं कि कराची ने हमें वोट नहीं दिया तो इसलिए कराची में हम काम नहीं करेंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मज़े जो है वो कराची से ही इंजॉय करते हैं। ऐसी बात कहना गलत है कि किसी ने वोट दिया नहीं दिया। देखो हुकूमत सिंध है, नहीं वो कह रहे हैं ना, वो खुद कह रहे हैं कि मैंडेट जो है वो MQM और PTI के पास है। मेरी बात सुने, हुकूमत सिंध है, वक्त पे हुकूमत सिंध का काम है कि किसी ने वोट दिया हो न दिया हो सबकी खिदमत करे। एक तो ये रही बात PTI की मैं फिर बताऊँ आपको कि PTI में लोग आए हैं जो वो तजुर्बेकार नहीं है। ठीक है, तो सर क्या हम इनके हवाले कर दें इस शहर को और मुल्क को कि आप तजर्बा पहले करें और उसके बाद हमें फिर 18वीं तरमीम के बाद जी, PTI सूबे सिंध को ज़्यादा अख्तियार आते हैं, वो कर सकते हैं। फंड्स नहीं दे रहे ना, उनका यही तो शिकवा है कि आप 18वीं तरमीम तो है लेकिन फंड्स तो वफाक नहीं दे रहे हैं ना, सूबे जो है उनको मिल रहे हैं, मिल ऐसी रहे बात नहीं है। हैं। मिर्ज़ा आलम बेग साहब क्या कहेंगे, आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं शिजरा साहब की बातों से, और क्योंकि आप पुराने जानते भी हैं, और क्या वाकई ऐसा ही है कि कराची शहर के लिए सिर्फ सिंध ही मुखलिस नहीं है या वफाक भी मुखलिस नहीं है? और वफाक ने तो दावा किया था कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म कराची से जीते हैं वो, और जिस हल्के से वो जीते हैं कल सबसे ज़्यादा पानी उसी हल्के में था। हाँ ज़फ़ीर, इस वक्त सूरत यूँ है, यह वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल है, लेकिन अगर हम कराची की बात कर रहे हैं तो मैं उसको अशार में इसता कहूँगा। ठीक है, कि इस मुल्क तो क्या इस शहर की भी अजब ज़ुबू हाली है। ठीक है, कि ना कोई बाग है ना कोई माली है। अरे मज़े की बात इस वक्त यह है कि हर आदमी इंजॉय करने के लिए यूँ पूरे मुल्क की आवाम को, लेकिन बिलखुसूस कराची जो मेगा सिटी कहलाता है, दोनों हाथों से लूटने को तैयार बैठी हुई है। हमेशा लेने की बात करते हैं, देने की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा। ठीक है, इस वक्त सूरत ये है कि जिस तरह हमारे दोस्त मुज़फ़्फ़र हुसैन शहजाद साहब ने आपको बताया कि जनाब ये सिंध हुकूमत की स्वाबदीद है, असल मसला यहीं पे आ रहा है। बात यह है कि कोई अपने इख्तियारात की डिलीवरी आवाम की दहलीज तक पहुँचाने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, और इस वक्त ख़ास तौर पे सूबाई और वफाक की जंग के अंदर जो नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है बल्कि कराची का बिलखुसूस। कराची को हम बिलखुसूस यूँ देखते हैं, ये नहीं कि हम यहाँ रहते हैं, बल्कि कराची एक मेगा सिटी है जो पूरे मुल्क को अगर देखा जाए माशी मामले के हवाले से एक नया जन्म देने वाला शहर है, जो यहाँ लोगों को खुशामदीद भी कहता है, और मेगा सिटी इसी वजह से कहलाता है। जी, वसाइल के बनस्बत मसाइल यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बात होती है, ये कहते हैं जी सिंध हुकूमत का काम है, चलें हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, बेशक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जो दिख भी रही है, लेकिन बहैसियत वफाक के और जितने माशाल्लाह स्वाबदीदी फ़ंड इनके पास हैं, जितने वसाइल इनके पास हैं, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब यहाँ पे इनकी जो हलीफ पार्टी है जो इनके साथ बैठी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके इश्तराक के बाद तो मैं नहीं समझता इनको ऐसी बात करनी चाहिए, बल्कि सूबे वफाक की जंग से और सोच से बाहर निकल कर सिर्फ मुल्क की बका के लिए, इस शहर की बका के लिए काम करना चाहिए। चूँकि इनको ये भी पता है कि MQM वो वाहिद जमात है जिसकी रूट्स गली गली तक मौजूद हैं। ऐसे में मैं कहूँ कि इनको यहाँ के मसाइल का नहीं पता, तो मैं समझता हूँ ये चश्मपोशी है, और ये आवाम के साथ खुला मजाक है। ठीक है, आवाम के साथ ये खुला मजाक है। मेजर रिटायर्ड शेख नदीम साहब, आप कराची को किस नज़र से देख रहे हैं? कोई भी नहीं क्लेम कर सकता ये कि हमें कराची ने वोट नहीं दिया तो इसलिए हम काम नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत मुसलसल इंजॉय कर रही है 12 साल से। PTI को भी बड़े ज़बरदस्त वोट पड़े हैं, MQM का मेयर है, लेकिन ये लग रहा है कि लावारिस शहर है, कोई भी इसको ऑन करने को तैयार नहीं। देखिए, ये तो अभी सबने बता दिया कि इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है, डिस्पाइट कि ये किसी को भी वोट दे दे, इस वक्त कोई भी इसके मसाइल हल करने पे इस वक्त आमादा नहीं है। लेकिन PTI फिर भी थोड़ी कोशिश कर रही है।
इमरान खान साहब ने जैसे कि अटॉर्नी जनरल को आज उन्होंने हिदायत दी है, डायरेक्ट किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 148A के लिए रुजू करें। ठीक है, जिसमें ये होता है कि जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं या मकामी जो हुकूमतें जिसको आप कहते हैं, जी जी, DMCs वगैरह, जी, इनको थोड़ी सी इनको पावर मिले और इनको पावर दिए जाए। और जब इनको पावर मिलेंगे और इनको वसाइल मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे, तो फिर चांसेस है कि उसके बाद ये कुछ उसमें से अमाउंट लगेगा भी। ठीक है, अभी इतने बड़े एरिए को और पूरे सिंध को गवर्नेंस करना, जबकि कराची ही इतना बड़ा है और वो उस पर स्पेंड भी नहीं करना चाहते। 250 अरब रुपए कराची देता है, उसके बदले में सिर्फ 3 अरब रुपए कराची को दिए इन्होंने। तो 3 अरब से तो कराची में कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हालत तो रहेगी जब तक ये मकामी हुकूमतों हम कराची शहर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है, रोड्स टूटे फूटे हैं, अच्छा इंडस्ट्रीज जो हैं वो परेशान है। हम उस तरफ भी नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन की बारिश, 3 दिन की बारिश ने इस पूरे शहर को और इस पे जो हुक्मरानी कर रहे हैं लोग उनको एक्सपोज किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई एक दिन का तो काम नहीं है। आपके पास मेगा सिटी है तो मेगा प्रोजेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। ड्रेन सिस्टम आपका दुनिया का बेहतरीन ड्रेन सिस्टम होना चाहिए। जिस तरह शिजरा साहब कह रहे थे कि 70, 80s, 90s तक कराची में बहुत तेज़ बारिशें होती थी, पानी नहीं रुकता था। तो वो सिस्टम आज क्यों नहीं? आपने हर चीज़ की परमिशन तो दे दी, बिल्डिंग्स खड़ी कर दें, जगह जगह नालों के अतराफ़ में कच्ची आबादियाँ बना दी गई हैं और उस पर चाइना कटिंग भी हुई, आपको भी पता है, हमें भी पता है किसने की। तो ये सभी चीज़ें होने के बावजूद इसके जो शहर के का दावा करने वाले लोग थे, चाहे वो वफाक हो, सिंध हो या MQM हो, उन्होंने किनारा कशी की हुई है। उन्होंने कराची के अवाम को बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है और कोई प्लान नहीं। आपको किसी भी जगह कोई मास्टर प्लान नज़र आ रहा है ड्रेन सिस्टम के हवाले से, बारिशों के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, माफियाज के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है? देखिए, इस वक्त कोई भी प्लान नहीं है और ये सिटी बिल्कुल इसी तरह से लावारिस है। और इसका इस वक्त अगर कोई वारिस है तो वो पीपल्स पार्टी है, जो कि किसी भी सूरत में इस कराची के ऊपर कुछ भी स्पेंड करना नहीं चाहती, ना ही वो कोई इसके ऊपर एक्शन लेना चाहती है। यही वजह है कि गवर्नमेंट उनकी है, पावर्स उनके पास हैं, इसके अलावा किसी के पास पावर नहीं है। PTI वफाक में बैठकर अगर कोई डिसीजन करे, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट अगर कोई उसको ऐसे ऑर्डर्स दे सकती है, ऑब्जर्वेशन पास कर सकती है कराची के बारे में कि भाई पीपल्स पार्टी जो है ये लोकल गवर्नमेंट्स को जो है ये इनको एक्टिव करे। और अभी इनके दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, होंगे, अभी तो ये चल रहा है, अभी ये ख़त्म हो जाएगा अगस्त में और नया इलेक्शन होगा। तो मेरा यही ख्याल है कि पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि बल्दियाती जो भी छोटा मोटा स्ट्रक्चर चल रहा है बल्दियात का, वो भी ना चले और वो उसको भी डेमोलिश करने की कोशिश करेगी। क्योंकि बेग साहब, आपका भी एक पॉइंट चूँगा, क्योंकि फिर हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद फिर हम नैब की तरफ आएंगे। आप क्या समझते हैं कि कराची को इस वक्त दावे सब कर रहे थे, जब एक्सपोज हुआ तो सब पीछे हट गए, जी हम तो वफाक में हैं, हम तो सूबाई हैं, कराची का मेयर कोई और है और कचरा उठाने का इख्तियार किसी और के पास है। तो क्या कहेंगे, एटलीस्ट कराची के अवाम पैसा भी दे रहे हैं, 90% सिंध को दे रहे हैं और 70% वफाक को दे रहे हैं, रेवेन्यू यहाँ से टैक्सेस भी जा रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद सौतीली माँ वाला सलूक क्यों है? देखें, ये तो आपने खुद कह दिया कि सौतीली माँ वाला सलूक क्यों है। बात यह है कि शहर कराची की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कराची शहर को ऐसा समझ लिया, जो लेपालक बच्चा होता है ना, चूँकि ये एक माँ का बच्चा होता है, जब उसके पेट से निकलता है तो उसको लेपालक बच्चे की तरह तस्वुर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं इसको पालेंगे, पोसेंगे और पाल पोस के माशाल्लाह ये हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यानी चूँकि देखें, सियासत पहले इबादत थी, ठीक है, अब इस वक्त के जो मौजूदा ख़ास तौर पर हुक्मरान, बिलखुसूस सियासतदान, उन्होंने सियासत को इबादत के बजाय रियाजत में तब्दील कर दिया, ठीक है, और रियाजत भी कौन सी, जिसमें उनके ख़ानदान की और अपनी बका की सलामती हो, ठीक है। तो ये जब एक्सरसाइज और जहन की तब्दीली होगी, सोचों की तब्दीली होगी, तो मैं नहीं समझता है इसका बराह रास्त किसी आवाम को फ़ायदा। ठीक है, आखिरी टेक सर, आप शिजरा साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप प्लेटफॉर्म हमारा आपके पास है, कराची के लिए कुछ कर दें सर। मैं यही कहूँगा कि न सिर्फ कराची बल्कि इंटीग्रेशन में भी आप चलें हमारे साथ, ठीक है, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैं ईमानदार आदमी, कभी रिश्वत नहीं किया है। मैंने बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने 1 अरब 33 करोड़ खजाने में जमा कराए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, MQM सबसे ज़्यादा मुजरिम है, ठीक है, MQM सबसे ज़्यादा मुजरिम है सर, उसी वाली बनाया हुआ है। 85 में जैसे आई ना, उसने ऐसे उनको लोगों ने वोट दिया, ठीक है, वोट दिया। तो शिजरा साहब आपकी बात को सेकंड करते हुए आपकी ईमानदारी पे किसी को कोई इतना रत्ती बराबर भी शक नहीं है। आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब,
उनकी भी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है सर। जो नाहली है उसका क्या करें? नाहल सर ये कराची डूब रहा है ना आपके सामने, इसका कौन जिम्मेदार है? हाल ही एमक्यूएम आपकी इत्तेहादी है, अगर ऐसा होता तो आप इत्तेहाद ना करते हो। खान साहब ने कहा था, वो बातें मैं दोहरा नहीं सकता, वक्त कम है। एमक्यूएम का मसला ये है कि सबके साथ इत्तेहादी होती है सर। एमक्यूएम का मसला आपका तो मसला नहीं था ना। देखिए नाहलियत अलग चीज़ है, करप्शन अलग चीज़ है साहब। आपकी बहैसियत देखिए, बहैसियत माशाल्लाह आपकी ज़ात की अगर हम बात करते हैं ना, नो डाउट शिजरा साहब के एक माशाल्लाह एक मुकाम है। बिल्कुल मैं हैरान हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत में सूबाई सतह पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं और ये उनसे काम नहीं ले पा रहे। ये बरमला कह रहा हूँ, ये मेरे इनसे कोई जाती वो नहीं है, लेकिन हकीकत है अगर हम इनका सियासी बैकग्राउंड उठा के देखें, इन्होंने हमेशा उसूलों की सियासत की है। लेकिन नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त ऐसे लोगों की मौजूदगी से फ़ायदा उठाने के बजाय उन लोगों का मौका दिया जा रहा है कि जो लोग न सिर्फ सियासी सतह पर कोई मुकाम नहीं रखते बल्कि नाहिल है। ठीक है, आखिरी पॉइंट सर, अब मैंने ब्रेक लेनी है। कराची के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। क्या कहेंगे कराची के लिए? कोई खान साहब से आपकी बात हुई, आला क़यादत से आपकी बात हुई? क्योंकि कराची ने आपको पिछली दफ़ा 8.5 लाख वोट दिए थे, इस दफ़ा आपको 14 और 26 MNA MPs दिए। मैंने अर्ज़ किया पहले, हमारे जो MP MNA हैं माशाल्लाह अच्छे हैं, लेकिन उनको तजर्बा नहीं है। ठीक है, पूरा तजुर्बे की भेंट चढ़ जाएगा। आपका तजर्बा नहीं है, और उनको हम कई दफ़ा कहते हैं कि भाई अवाम की जब तक आप खिदमत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अवाम की खिदमत करनी चाहिए, दिल और जान से करनी चाहिए। ये देखें, अल्लाह ताला किसी को मौका दे। MNA बनना कोई मजाक थोड़ी है, अगर अल्लाह ताला की तरफ से सोचे तो। ठीक है, इतनी बड़ी बेहतरीन उनको चांस मिला। शिजरा साहब भी अपनी जमात के जो लोग हैं उनसे यही इल्तजा कर रहे हैं कि आप अवाम में जाएं, अवाम के साथ खड़े हो जाएं, तो आपका कम अज़ कम अवाम ये सोचेंगे कि हमने आपको वोट दिया था तब्दीली के लिए, तो कम अज़ कम इन बारिशों में आप हमारे साथ खड़े हैं। कुछ कर नहीं सकते तो कम अज़ कम बारिश में बराबर आप खड़े हैं, तो इतना ही कर दें। लेकिन इनके MNA और MPs इस वक्त इस्लामाबाद में अपना इजलास इंजॉय कर रहे हैं। सिंध असम्बली वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है। लेकिन 5 साल के बाद यही कराची आपसे बदला लेगा। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम नैब कवानीन के हवाले से अपोजिशन की जो भरपूर सियासी हमले हैं PTI पे, उस पर बात करेंगे। लेकिन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे अपोजिशन जमातें ईद के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ नए महाज की तैयारी में मसरूफ़ हैं। शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की अहम मुलाकातें हुई हैं, और वो प्लान कर रहे हैं, निजात चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये निजात चाहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा MNA शाहिदा रहमानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। शाहिदा रहमानी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। इस हुकूमत से, जो कि हमारे साथ शिजरा साहब भी मौजूद हैं प्रोग्राम में, वो कह रहे हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम करने के बावजूद आप इससे निजात क्यों चाहते हैं? शुक्रिया। मैं क्या कहूँ, शिजरा साहब हमारी पार्टी में सीनियर रह चुके हैं, और अगर आज इनको ये काम अच्छा नज़र आ रहा है कि जिस मुल्क के अंदर आटा जो है, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त जो रेट थे आज कहाँ चले गए? 1500 रुपये में बोरी मिलती थी, आज 2600 हो गए। इसी तरह चावल 1500 से 3100 पे चला गया, डॉलर 110 से 168 पे चला गया, पेट्रोल 60 रुपये से 101 रुपये पे चला गया, सोना 48,000 रुपये तोला से 1,20,000 चला गया, घी चने की दाल 90 रुपये से 170 पे चली गई। हर चीज़ यानी बैरूनी कर्जे 12,000 अरब का इजाफा हुआ है, और जंग की हालत में भी आपकी इतनी जो है ग्रोथ रेट नीचे नहीं गिरती, यानी -0.4 पे चली गई। तो आप, और इसके अलावा जब बिजली 8 रुपए था, तो जब तो आप कहते थे, आपके लीडर कहते थे कि बिजली के बिल जला देने चाहिए, आज 18 से 20 रुपए पर यूनिट चला गया। करप्शन की इतनी इंतहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, तमाम की तमाम रिपोर्टें ये कह रही हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, वो जो अभी पावर सेक्टर में जो आया है, पूरे इनके अपने इदारे इनके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके की करप्शन हो रही है। शाहिदा रहमानी साहिबा, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। आटा चोरों, चीनी चोरों, पेट्रोल चोरों, सबको कैबिनेट में बैठा के तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। बैरून मुल्क में रहने वालों को कैबिनेट में बैठाया हुआ है। कश्मीर का सौदा कर चुके हैं। आप हर मुहाज पर मईशत को ख़त्म कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सलामती को
आपने दांव पे लगा के कुलभूषण को, जो कि हिंदू इस वक्त कश्मीरियों की जो रूहें हैं शहीदों की तड़प रही होंगी कि जिस वक्त साल होने को आ गया है, कश्मीरी जिस अजियत का शिकार हैं, जो उनके साथ कत्लो गारत की जा रही है, जो उनको के साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, पाकिस्तानी हुकूमत उनके आगे लेट गई है और जाकर कश्मीर का ना सिर्फ सौदा किया बल्कि अब कुलभूषण को रिहा करने के लिए बिल लेके आ रहे हैं। ठीक है। इस हुकूमत ने जिससे पाकिस्तान की सलामती को दांव पे लगा दिया, वो उसके खात्मे के लिए तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो रही हैं। ठीक है, शाहिदा रहमानी साहिबा, शिजरा साहब से पूछ लेते हैं कि कश्मीर का सौदा हुआ या नहीं हुआ, और नैब के हवाले से जो अपोजिशन की तजावीज़ थी उनको क्यों मुस्तरद किया। जी शिजरा साहब, आपने शाहिदा रहमानी साहिबा को सुना, वो कह रही हैं एक तो कश्मीर का सौदा कर दिया आपने, दूसरा कुलभूषण को आप बड़ी शान और शौकत से वापस भेज रहे हैं, और तीसरा ये कि आपने अपोजिशन की तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया, क्यों? ये हर वक्त कश्मीर के लिए हर कोई कहता रहता है। जी जी। जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उनके लिए कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी ने कश्मीर को बुला दिया, ठीक है, और भेज दिया, ये किया वो किया। नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब भी लोग कहते थे। ठीक है, ऐसी बात नहीं, कश्मीर सवाल ही पैदा नहीं होता किसी तरह का, किसी भी तरीके से कोई बेच नहीं सकता। ठीक है। 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा लॉकडाउन को, और यहाँ में 4 महीने हुए लॉकडाउन में, तो कितनी तकलीफ हुई, और वहाँ सोचें कि 1 साल, और वहाँ पे तो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं कश्मीरी। उस पर भी हम, चूँकि 5 अगस्त का दिन आ रहा है तो उस पर स्पेशल प्रोग्राम्स भी होंगे। हम सिर्फ यानी सालाना उनको याद रखते हैं, आम दिनों में भूल जाते हैं। लेकिन नैब के हवाले से क्या कहेंगे, चूँकि इस्लामाबाद में आज बिल पेश हुआ, तजावीज़ जो पेश की गई वो मुस्तरद हो गई, अपोजिशन जो कह रही है वो आपसे कह रही है कि जो 5 साल पुराना केस है वो नैब ना डील करे, तो इस पर मुझसे अगर ऑनेस्टली पूछे ना, जी जी, तो नैब को और सख्त होना चाहिए। ठीक है, और 2-3 महीनों में केस जो है ना फैसला होना चाहिए। ठीक है, और इन करप्ट लोगों को टांगना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये सारे फैसले फिर बराबर होने चाहिए ना, अपोजिशन के लिए कुछ और आपके लिए कुछ और, तो पिक एंड चूज वाला मामला ना हो। यही अर्ज कर रहा हूँ, जो भी हो जी, जो भी इस मुल्क के खिलाफ करप्शन में मुनव्वस है, मैं गवाह हूँ कि जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं, गद्दा भी नहीं होता था, आज लैंड क्रूजर पे घूम रहे हैं। ठीक है, तो सर अपोजिशन वाले भी घूम रहे हैं, आपके भी घूम रहे हैं, नाम गिनवाएंगे? जो भी, मैं देखो मैंने ये नहीं कहा कि फलाना, ठीक है, मैं कहा जो भी ऐसा कर रहा है उनको उनकी तहकीकात होनी चाहिए। बेग साहब आप क्या कहेंगे? शाहिदा रहमानी साहिबा भी आपको सुन रही हैं। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और यही मुस्लिम लीग नून, जो कि दोनों बड़ी सियासी जमातें, इनका मुश्तरका उम्मीदवार थे ये चेयरमैन नैब, ठीक है, आज इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे, क्यों सर? देखें, बात यह है कि नैब अपनी जगह एक इदारा है और यकीनन वो शफाफियत से काम कर रहा है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों ने, बिलखुसूस मौजूदा हुक्मरानों ने, इसको जिस तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है वो एहतसाब से इंतखाब के दरमियान हो गया है। ठीक है, और इंतखाब भी ऐसा कि एक तरफा इंतखाब हो रहा है जिसका बज़ाहिर तसलसल दिख रहा है। आज अपोजिशन का ये कहना कि जनाब नैब के अंदर कुछ अमेंडमेंट की जाए, ऐसे कानून लागू किए जाए जिसमें एक तरफा फैसले ना हो। अगर एहतसाब होना है तो एहतसाब सबके लिए होना चाहिए। एहतसाब ये होना चाहिए कि अगर मैं हुकूमत वक्त में शामिल हूँ या हुकूमत का नुमाइंदा हूँ तो मुझे नज़रअंदाज किया जाए। ठीक है, और वो लोग जो हुकूमत मुखालिफ काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या बरमला किसी ऐसी चीज़ का इज़हार कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत को ये तहफ़्फ़ुज़, अदम तहफ़्फ़ुज़ लग रहा हो कि जनाब इससे हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी, ठीक है, तो उनको बाकायदा इंतखाब करके टारगेट किया जाता है और उनके फैसले नैब के जरिए करवाए जा रहे हैं। ठीक है, या नैब के जरिए उनको थोड़ा सा जो है ना, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि नैब जो है वो प्रेशर डाल रही है अपोजिशन पे? जी हाँ, इस वक्त जो देखें जिस तरह ये अपोजिशन पार्टी जो वाबीला कर रही है उसकी बुनियादी वजह ये है। आज जिस बात की देखें, कल तक यही चेयरमैन थे जिनको मुंतखब कराने में नून लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। ठीक है, उनकी बाहमी मुशावरत से उनको चुना गया। आज क्या वजह, रातों रात उनके मुखालिफ हो गए। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ ये उस पॉलिसीज के खिलाफ है, नैब के खिलाफ नहीं है, उन पॉलिसीज के खिलाफ है जिनको सामने रखते हुए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जनाब उसको सिर्फ एक तरफा इंतखाब के जरिए ऐसे लोगों को मुंतखब किया जा रहा है जो। ठीक है, मेरे साहब आप क्या समझते हैं, हुकूमती कारकर्दगी और खुद एहतसाबी वक्त की ज़रूरत है, और जब आप नए पाकिस्तान के दावे करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि एहतसाब फिर आप खुद से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें, तो आप समझते हैं कि PTI किसी हद तक कामयाब हुई है खुद से एहतसाब शुरू करने में? देखिए, PTI कामयाब हुई ना हुई हो या नहीं हुई हो जी, लेकिन नैब बहुत हद तक कामयाब है।
ठीक है, और किस वो तरह अपने से? तौर के ऊपर इस पे बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी, बायसनेस थोड़ी स्पॉट हुई है उनकी, ठीक है, ख़ास तौर पे शायद मैं समझता हूँ नवाज़ लीग की तरफ ज़्यादा उनका वो आया ठीक है। है, बाकी जितने भी केसेस हैं और कुछ उनके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं जिनको अमेंड किया जा सकता है, और उसके लिए वो अमेंडमेंट अभी कोशिश कर रही है। जो पार्लिमानी कमेटी बनी हुई है 24 बंदों की, ठीक है, दे आर ट्राइंग। लेकिन मसला सारा ये है कि ये जो दोनों पार्टियां हैं उसमें से एक पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये नैब ही ना रहे। ठीक है। ठीक है, और कौन सी पार्टी चेयरमैन- सर, नाम भी ले लें? मैं पीपल्स पार्टी तो देखें, पीपल्स पार्टी का टारगेट जो है इस वक्त गवर्नमेंट नहीं है। वो कभी नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट गिरे, बल्कि गवर्नमेंट ज़रा सी भी लरसती है तो पीपल्स पार्टी उसकी मदद को पहुंचती है कि अच्छा, उसको गिरने ना दे। ठीक है, ठीक पीपल्स है, पार्टी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ नैब है। ठीक है, पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट गिरने में नवाज लीग का अगर साथ देती किसी स्टेज के ऊपर तो ये अब तक गिर चुकी होती। ठीक और है। अगर अब भी वो देना चाहती है तो वो कहती है -1 फार्मूला, -2, ठीक है, -3, -4। ठीक है, ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी का टारगेट सिर्फ और सिर्फ नैब है और ये कोर्ट्स हैं। वो चाहते हैं, इसीलिए वो अमेंडमेंट्स इसमें चाहते हैं। और जो पीटीआई ने देखें, जो अमेंडमेंट्स प्रपोज की, पीटीआई ने वही अमेंडमेंट प्रपोज की जो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जनाब के ये चेयरमैन नैब के पास पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट के पावर दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये पावर हम कर सकते हैं। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि जी ये जो ज़मानत नहीं हो सकती तो उसके लिए उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट्स को हम पावर दे सकते हैं कि वो ठीक है, ज़मानत जो है वो कर सकें। सही। तो इस तरह मुख्तलिफ उन्होंने प्रपोज किए हैं, जिसमें एक तो ये है कि जी आप उसको बार करें वो बंदे को जिसको भी आपने वॉलंटियरली रिटर्न उसने पैसे कर दिए हैं, ठीक तो है। उसके बाद ये होता है कि वो जाके अपनी जॉब भी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। अब शेख साहब, आप का जो नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पीपी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहती, बल्कि उसका जो टारगेट है वो नैब और अदालतें हैं। शाहिदा रहमानी साहिबा, मेजर नदीम शेख साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को गिराना नहीं चाहती। वो कहती है कि अगर नैब कार्रवाइयाँ ना करे और अदालतें अगर अच्छे फैसले सुनाना शुरू कर दें, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में, तो आपको पीटीए की हुकूमत से कोई शिकवा नहीं है। देखिए जी, सबसे पहली बात जहाँ अदालतों का है, तो अदालतों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एहतराम किया और हम इदारों की बालादस्ती, आज़ादी और खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें। दूसरी बात यह कि नैब की जहाँ तक बात रही, तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक तफसीली फैसला आया है, उस फैसले के अंदर वाज़े तौर पे नैब की हकीकत को खोल कर बयान फरमा दिया और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा नैब को इस्तेमाल किया गया, ख्वाह वो नवाज PMLN की गवर्नमेंट रही हो, ख्वाह वो PTI की गवर्नमेंट हो, और झूठे मुकदमात किए। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं अदालतों ने हमें बाइज्जत सुरखरू किया। हमारी तमाम लीडरशिप पर जितने बहतान इल्ज़ाम, जितना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, वो बाइज्जत सुरखरू होके निकले। ये तो आपको याद कर लेना चाहिए कि ना हम नैब से डरे, ना अदालतों से डरे, ना फौजी आमरों और डिक्टेटरों से, किसी से हमें खौफ नहीं और हम हर सतह तक जाएंगे। और ये पीपल्स, बिल्कुल सही आपने फरमाया कि ये पीपल्स पार्टी ही थी जिसकी वजह से आज आप पार्लियामेंट में आए। ये पार्लियामेंट भी पीपल्स पार्टी की है, ये आइन भी पीपल्स पार्टी ने दिया, और इस आपकी हुकूमत को जो दवाम बख्शा वो पीपल्स पार्टी ने बख्शा, वरना कोई भी अपोजिशन की जमात में आना चाहना चाहिए। और यही हमारी दानिशमंदाना पॉलिसी थी कि 2 साल के कलील अरसे में आप एक्सपोज हो गए, आपकी तमाम तर पॉलिसियां जो है वो नाकाम हो गई। आप एक ऐसे गैर अखलाकी हरकत के मुतकब जो मुतनाज़ा चेयरमैन नैब है, वो आज कायद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बानी पाकिस्तान से उनकी शान के खिलाफ हर्जसराई करता है, वो इस तरह के मैसेजेस देता है। वो एक पॉलिटिकल पर्सन बन गया था उसी दिन जब उसकी वीडियो आई थी। हाँ, पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक ऐसे जस्टिस को बनाया था, उसको ये नहीं पता था कि उसकी वीडियोज हैं, वो ब्लैकमेल होगा और फिर वो इस तरह की स्टेटमेंट देगा, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेगा। ठीक है शाहिदा रहमानी साहिबा, ये आपका प्रपोजल था चेयरमैन साहब के, चेयरमैन नायब जो हैं उनको जब आपने इनका नाम दिया था, तो आपने मुश्तरका तौर पे आपने PTI ने और PMLN ने इनको वोट दिया था। आपने कहा था कि ये हमारे लिए काबिल कदर है, तो उस वक्त आपको इनकी ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आई कि हमने ही प्रपोज किया था, PMLN ने किया था, हम अपोजिशन लीडर हमारी पीपल्स पार्टी की, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इनकी कोई कॉन्फिडेंशियल वीडियोस बनी है गैर अखलाकी और इनको इस तरह आगे जाके ब्लैकमेल किया जाएगा, ये गैर अखलाकी हरकत के मुर्तकिब होंगे और फिर इनसे अपनी मर्जी के काम लिए जाएंगे। हमें ये उस वक्त इल्म नहीं था। ठीक है शिजरा साहब, ये कह रहे हैं कि एक तो जो चेयरमैन नायब हैं वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, दूसरा ये है कि उनके पर्सनल चीज़ों पे ये जा रहे हैं।
उस वक्त तो इनको एहसास नहीं था इन चीज़ों का, अब ये खुल के सामने आ गई इन चीज़ें, तो अब ये कह रहे हैं कि इनको हटाया जाए। दूसरी तरफ इनके चेयरमैन है वो ये कहते हैं कि नैब को सिरे से ख़त्म ही कर देना चाहिए। देखिए चेयरमैन नैब जो है ये इन दो पार्टियों ने लाए थे, जी। पीटीआई ने नहीं लाया, ठीक, इन दोनों ने लाए थे। पीटीआई ने इसको सेकंड किया था ना, इनका प्रपोजल था, पीटीआई ने मान लिया था, सेकंड किया, मान लिया था, लेकिन मेजॉरिटी तो इनकी थी ना उस जी वक्त। जी उन्होंने लाया, उन्होंने नाम उन्होंने दिया, ठीक है। हमने उनको सेकंड कर लिया। ठीक है अब जबकि केसेस खुले हैं, ठीक है तो पहले तो केसेस ये नवाज शरीफ के साहब ने बनाए थे इनके पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ, पीटीआई का तो एक भी केस नहीं बना, ठीक है, वो पुराने केसेस हैं जो अभी तक चल रहे हैं। ठीक है। चल सिर्फ वक्त कम है, बेग साहब आप क्या समझते हैं कि आपको याद होगा कि फजल रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया था, धरना दिया इस्लामाबाद में जाके, डी चौक में बैठे, अब वो कह रहे हैं कि ईद के बाद दोबारा हम इस हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं और भरपूर अपोजिशन करेंगे। आपको लगता है कि ये सिर्फ जी जी मैं इनको अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ पीपल्स पार्टी को और नवाज शरीफ को, निकलो बाहर हमारे खिलाफ, ठीक है, निकलो, आओ मैदान में। ठीक, मैदान में तो आते नहीं है, ये सिर्फ टीवी पे आके नहीं मैदान में निकले हैं ना, फजल रहमान साहब आए थे, ऐसे कोई नहीं, ऐसे नहीं बाहर निकले जैसे जैसे निकलते हैं सियासी पार्टी। शिजरा साहब अगर ये बाहर निकले ना तो आप भी बाहर हो जाएंगे। अच्छा भले हम बाहर हो जाए, वक्त कम प्रोग्राम का दावत दी है। ठीक है, आपकी दावत पहुंच गई, शायद रहमानी साहब सुन रही हैं। बेग साहब आपको लगता है कि फजल रहमान साहब और ये दो जमातें मिलके कुछ सरप्राइज दे सकती है ईद के बाद गवर्नमेंट को? नहीं, ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है फिलहाल। ठीक है, जैसे आपको याद होगा जब लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, जी जी, तो मैंने उस वक्त कुछ अखबारी बयान के ज़रिए और तजिए के ज़रिए बात पेशन गोई की थी कि मौलाना साहब जो हैं इस सियासी मैदान में अकेले रह जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों दूसरी सियासी जमातें इस अम्ब्रेला से फ़ायदा उठाएंगी। ठीक है, और इस अम्ब्रेला के नीचे आने के बाद अपने अपने सियासी मकासद हासिल करके घर बैठ जाएंगी। और वैसे ही हुआ, और वैसे ही हुआ। तो आप क्या इस वक्त मैं समझता हूँ ऐसा कोई नहीं। देखें अभी खुद शाहिद रहमानी साहब ने कहा और आप लोग ने भी सेकंड किया कि ये हुकूमत गिराने नहीं चाह रहे। ठीक है, वजह ये हुकूमत जो है ना इस वक्त एक गर्म गेंद बन चुकी है। ठीक है, कुछ मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से और कुछ हालात। ठीक है, शेख साहब आप क्या समझते हैं कि कोई ओपोजिशन कुछ बड़ा सरप्राइज देगी? नून लीग, पीपीपी और फजल रहमान तीनों मिलके इस दफ़ा मैंने जैसे पहले ही बताया कि अपोजिशन में अगर कोई गवर्नमेंट गिराना चाहता है जी तो वो सिर्फ फजल रहमान है ठीक जो जिद में है और उनके पास काफ़ी मैंडेट नहीं, और उनके पास स्ट्रीट पावर भी, लेकिन मैंडेट को नहीं। ठीक है, एज फार एज पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती गवर्नमेंट करे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट उसके साथ जाए। वो चाहेंगे कि इन हाउस तब्दीली हो जाए, ठीक है, और उसके बदले में भी उनको बहुत सारे फायदे मिल जाए। शायद रहमानी साहब चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड है आपके पास, आप इन हाउस तब्दीली क्यों चाह रहे हैं और ईद के बाद आप मजीद प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वफाकी हुकूमत पे? अभी इनका सियासत की कहा कि मैंने ये कहा कि हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम हर हद तक जाएंगे। हमने एआरडी की भी तहरीक चलाई है, सिद्रा साहब को शायद याद होगा, एमआरडी की भी तहरीक चलाई और पीपल्स पार्टी ने नून लीग को एक सियासी पार्टी बनाया उन तहरीकों में, और इंशाअल्लाह ताला आप इन तहरीकों का देखेंगे कि बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल जमहूरियत पर यकीन रखती है, लेकिन ऐसी सिलेक्टेड हुकूमत की जमहूरियत नहीं कि जहां पर तमाम के तमाम इदारों को तबाही पे ला के रख दे, आप पाकिस्तान की सलामती को खतरों में डाल। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है, लेकिन जहाँ पे मुल्क की सलामती की बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ नहीं करी। बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा, मैं वक्त निकाला, शिजरा साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम बहुत ही अभी चूँकि असल डिबेट शुरू हुई थी, वक्त चूँकि हमेशा की तरह ख़त्म हो गया, और कोशिश करेंगे कि अगले किसी प्रोग्राम में मज़ीद इस टॉपिक पे बात करें, और हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।